हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल। तो बेटा गैल्वेनिक सेल में होता क्या, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी बाय द स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें बेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? बेटा इसमें लेफ्ट साइड पर मेरे क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड पे क्या टेक प्लेस करता है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। लेफ्ट साइड पे एनोड होता है और एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। राइट साइड पर बेटा मेरा क्या होता है? कैथोड होता है। और कैथोड पे क्या होता है बेटा? मेरा रिडक्शन टेक प्लेस करता है। क्या हो रहा होता है बेटा? रिडक्शन हो रहा होता है कैथोड पर। ठीक है। जो एनोड होती है ना बेटा, उसमें से क्या होता है बेटा मेरे? जो एनोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ध्यान रखना अपने को। एनोड क्या होती है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है। और जो कैथोड होती है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। एक्चुअली में होता क्या है बेटा? मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ रिप्रेजेंटेशन करके। ठीक है। हमारे गैल्वेनिक सेल का। ठीक है। इस साइड मान लीजिए मैंने एक मेरी जिंक रोड है बेटा। ठीक है। ये एनोड है मेरा मेरा नोड पे ऑक्सीडेशन होगा। इसका सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना? तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका होगा? Zn4 का होगा। मतलब ये जिंक की मेटल है, जिंक मेटल से बनी होगी बेटा। इस साइड बेटा मेरी कैथोड होगी, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है। ये क्या होगी बेटा? मेरी कॉपर की रोड होगी और सॉल्यूशन किसका होगा? CuSO4 का होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो ये क्या करता है? Zn+2 यहाँ पे आयंस नीचे की तरफ जाते हैं सॉल्यूशन के पास। तो यहाँ पे क्या रह जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं बेटा? मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है? एक सोल्ट ब्रिज होता है। मैं आपको सिर्फ रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया मिल जाए। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उल्टी डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये सी सॉलिड है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो मेरी एनोड है बेटा, ये एनोड लेफ्ट साइड वाली एनोड है, इस पे क्या हो रहा है बेटा? Zn+2 आयंस क्या जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं सॉल्यूशन के पास। तो यहाँ पे और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और इसमें क्या होंगे? Cu+2 आयंस, जो एक्व Cu+2 आयंस है, उनकी यार इस तरीके से होती है बेटा। ठीक है। इस तरीके से होगी। तो ये क्या हो जाती है बेटा? मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कौन? कैथोड। ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और जो एनोड होती है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये चेक करते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग है। ठीक है। कैथोड पॉजिटिव चार्ज होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। एनोड बेटा नेगेटिव चार्ज होती है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग नहीं है। हाँ। कैथोड पे क्या होता है बेटा? कैथोड पे रिडक्शन टेक प्लेस करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना? कैथोड क्या कर रही होती है बेटा? एनोड पे क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए एनोड पे क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। और कैथोड पे क्या होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। तो मैंने कहा रिडक्शन टेक प्लेस नहीं, ऑक्सीडेशन होगा बेटा मेरा एनोड पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है या रॉन्ग है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। और कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने आपको दिखाया ना इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं एनोड टू कैथोड। ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया बेटा। ठीक है। ये बीच में सोल्ट ब्रिज लगाया है। ठीक है। यू शेप्ड होता है इस तरीके से। तो केवल रफ आइडिया दिया आपको, इसमें डायग्राम ऐसा नहीं कि मैंने आइडिया बताया, बस रफ आइडिया देने के लिए आपको डायग्राम बनाया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।